रोजाना सबसे पहले ईशानी सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ईशानी के आई बाबा उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। ईशानी बोल रही होती है, आज मेरी हालत इस वजह से ही है ना, क्योंकि मैंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ईशानी के बाबा ईशानी की माँ को बोलते हैं, आज ईशानी की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ईशानी की माँ बोल रही होती है, आप मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मैं तो बस ईशानी को समझाने की कोशिश कर रही थी। ईशानी के बाबा बोलते हैं, मैं ईशानी को यहाँ से दूर ले जाऊँगा, बस वो एक बार ठीक हो जाए। ईशानी की माँ बोलती है, हम कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे सब यही बोलेंगे कि देखो ये वही लड़की है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। वो गुंडा ईशानी को जंगल में ले गया था, हमें क्या पता वहाँ क्या हुआ। ईशानी के बाबा बोलते हैं, मेरी बेटी पर कोई कलंक नहीं लगेगा। ईशानी के आई बाबा ईशानी के पास आ जाते हैं। ईशानी अपने बाबा को बोलती है, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, अगर मैं खुद के लिए ही आवाज़ नहीं उठा पाई तो मैं दूसरे लोगों को क्या ही न्याय दिलाऊंगी। ईशानी अपनी माँ को बोलती है, आप जिस भी लड़के से मेरी शादी करवाने की बात कर रही है, क्या गारंटी है कि आगे चलकर वो कभी भी मुझे मेरे अतीत के बारे में ताने नहीं देगा। बाबा ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ, काश मुझे यही लगता है कि मैं आपके साथ उस गांव में नहीं गई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। उस एक दिन की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ईशानी के बाबा बोलते हैं, तुम्हें बस आईपीएस बनकर दिखाना है, तुम्हें सबको दिखाना है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी तुम अपने सपने को नहीं भूली। बाबा बोलते हैं, ईशानी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, अगर हमने तुम्हें अभी सपोर्ट नहीं किया तो मुझे पता है तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं यही बात रहेगी कि तुम्हारे आई बाबा ने ही तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। तुम आईपीएस ऑफिसर बनोगी, हम कल के कल ही यहाँ से दूसरे शहर चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर फिर से नई शुरुआत करेंगे। ईशानी और सभी लोग घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर कोर्ट से चिट्ठी आती है। ईशानी के बाबा बताते हैं कि हमने जो केस किया है ना, उसी के बारे में ये चिट्ठी आई है। बाबा बोलते हैं कि हमें परसों कोर्ट जाना है। इधर हम देखते हैं ईशानी की आई बोलती है कि कोर्ट जाकर भी क्या फ़ायदा होगा। ईशानी बोलती है, मैं ये केस लड़ना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद वो चैन से कैसे रह सकता है। ईशानी के बाबा बोलते हैं, बेटा इन सब में हमारे बहुत पैसे लगेंगे। ईशानी बोलती है, नहीं बाबा पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये केस मैं खुद से लड़ूंगी। ईशानी और उसके बाबा कोर्ट के बाहर होते हैं। जीत बोल रहा होता है, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, सारा का सारा सिस्टम हमारा है, जीत सिर्फ मेरी ही होगी। ईशानी जज को सब कुछ बता रही होती है कि जो कुछ अखबारों में आया है सब कुछ झूठ है, मैं इससे पहले कभी मिली ही नहीं थी। इधर हम देखते हैं जीत का वकील बोलता है कि ये लड़की मेरे क्लाइंट के पीछे दीवानी हो गई थी, ये मेरे क्लाइंट से शादी करना चाहती थी, मेरा क्लाइंट बार बार शादी के लिए मना कर रहा था और इसी वजह से इसने ये सब कुछ किया। ईशानी जीत के खिलाफ उस टाइम कुछ नहीं कर पाती। वो घर आती है। ईशानी की माँ बोल रही होती है कि कोर्ट में क्या हुआ। ईशानी बोलती है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस जीत को सज़ा मिलेगी। ईशानी की माँ बोलती है, अद्रिका का क्या, वो अभी तक घर नहीं आई है। इधर उसका छोटा भाई भी बोल रहा होता है, माँ मैं दीदी के सभी दोस्तों के पास गया था, लेकिन दीदी कहीं नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पर है, कैसी होगी। ईशानी की माँ बोलती है, अगर अद्रिका को कुछ भी हुआ ना तो ईशानी मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी, तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखरता नजर आ रहा है। ईशानी बोलती है, क्या इन सब में भी मेरी ही गलती है। ईशानी के बाबा बोलते हैं, मैंने तुम्हें कोर्ट के बाहर भी बोला था कि हम केस वापस ले लेते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, वो जीत ऐसे नहीं मानेगा। आगे हम देखते हैं अद्रिका घर आती है। पुलिस भी साथ में होते हैं। वो लोग बता रहे होते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो गया था, अभी तो ये सदमे में है, कुछ नहीं बोल रही। अद्रिका कुछ नहीं बोलती, वो बस चुप रहती है। ईशानी बोल रही होती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ था, कुछ तो बताओ। अद्रिका बोलती है, दीदी वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ से चले जाते हैं, हम कहीं चुप जाते हैं। ईशानी बोलती है, बाबा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे पता है हमने इस केस को कोर्ट में ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईशानी की माँ बोलती है, अब तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो। ईशानी बोलती है, माँ सॉरी, मुझे पता है मेरी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन पता नहीं ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आगे भगवान की जो भी मर्जी होगी ना, मैं उसे ही अपनी मर्जी मान लूँगी। ईशानी बोलती है कि मैं अब सिर्फ आप लोगों की बात मानूंगी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सासुत ईशानी को बोल रहा होता है कि हमें अनुराग के खिलाफ कंप्लेन करनी है। ईशानी रो रही होती है। दीदी बोलती है, शाश्वत इस लड़की के मगरमच्छ के आंसू देखकर तुम पिघलना मत, तुमने जो फैसला किया है तुम वही करो। नंदिनी बोलती है, शाश्वत दीदी ठीक बोल रही है, हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें चलना चाहिए। शाश्वत बोलता है, ईशानी तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने उस प्यारे अनुराग के खिलाफ कंप्लेन करवानी है। नंदिनी ईशानी को वहाँ से ले जाती है। इधर हम देखते हैं यस अपने बाबा को बोल रहा होता है, बाबा इस औरत के इस घर में आने से पहले हम लोग कितने खुश थे, इस घर में बिल्कुल शांति थी, इस औरत के आने के बाद हमारे घर में बस क्लेश हो रहे हैं। अंकिता भी बोलती है, बाबा मैं कब से देख रही हूँ कि ईशानी को कोई भी लाइक नहीं करता, तो आप उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते। सास तो बोलता है, अंकिता बेटा तुम अभी अभी इस घर में आई हो, तुम्हें सब कुछ पता नहीं है। पीहू के साथ ईशानी ने जो कुछ किया है ना, उसका हर्जाना तो ईशानी को भुगतना ही पड़ेगा। अंकिता यश को बोलती है, यश तुम मेरी बात सुनो। यश बोलता है, पीहू मिसिंग है, तुम्हें उसकी फ़िक्र नहीं है क्या। अंकिता बोलती है, मुझे पीहू की फ़िक्र है, लेकिन क्या तुम्हें अपनी नहीं पड़ी। यस हम दोनों का ही सपना था कि शादी के बाद हम दोनों खुशी खुशी अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, क्या तुम ये सब कुछ भूल गए हो।
यस, हमारे लिए खुशियों का वक्त है और हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को लेकर बैठे हैं। यस बोलता है, पीहू मेरी बहन है। अंकिता बोलती है, मैं पीहू की बात नहीं कर रही, मैं उस ईशानी की बात कर रही हूँ। यस गुस्सा करता है और बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है उस ईशानी का जिक्र मेरे सामने मत किया करो। अंकिता बोलती है, यस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो पीहू उस प्रोफेसर को लेकर इतना ऑब्सेस क्यों है। ईशानी और उस प्रोफेसर का पहले अफेयर चल रहा था, पता नहीं पीहू को क्या हो गया है। यश बोल रहा होता है, पीहू बच्ची है, इस उम्र में किसी से भी ऑब्सेस्ड हो जाना नॉर्मल बात है। यश बोलता है, तुम चाहती हो क्या कि मैं अनुराग को छोड़कर उस पीहू को दोस्त दूँ। अंकिता बोलती है, यस तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। यस बोल रहा होता है, अंकिता फिलहाल मेरा दिमाग ख़राब है और तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि तुमने मुझसे शादी करके गलती कर दी है तो ठीक है, तुम वापस चली जाओ। अंकिता बोलती है, यस तुमने अभी क्या बोला। अंकिता गुस्से में वहाँ से जा रही होती है लेकिन यस अंकिता को रोक लेता है। वो बोलता है, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, उसी वजह से ये सब कुछ बोल रहा हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। यस अंकिता के सामने कान पकड़कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, सॉरी अंकिता, गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अंकिता बोलती है, तुम कान पकड़कर बिल्कुल बुद्धू लग रहे हो। यश बोलता है, बुद्धू तो मैं हूँ ही, देखो मैंने तुम्हें रुला भी दिया। अंकिता बोलती है, सॉरी, गलती मेरी भी है, मैं ज़्यादा ही सेल्फिश हो रही थी। यस बोलता है, नहीं तुम सेल्फिश नहीं हो रही थी, तुम सही बोल रही थी, ये वक्त हमारा है, हमें साथ वक्त बिताना चाहिए। अंकिता बोलती है, यस मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ, वो लेटर वाला खुलासा अगर हमारी शादी के दिन नहीं होता तो भी अच्छा रहेगा। वो दिन हमारा था, हमारी खुशियों का दिन था, तुम्हारे पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यश बोलता है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, इन सब में भी ईशानी की ही गलती थी। बाबा के अपने खुद के रीजंस होंगे, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ना सिर्फ उस ईशानी की वजह से हो रहा है। अंकिता बोलती है, यस मुझे पता है तुम अपने बाबा की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, उन्हें कितना प्यार करते हो, और मैं ये समझती भी हूँ। यस अब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं, हम वाइफ एंड हस्बैंड हैं। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन हम दोनों को खुद के बारे में भी तो सोचना होगा। अंकिता यश को बोल रही होती है, यस देखो तुम इस घर के इकलौते बेटे हो और इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है। अब अगर दूसरों का बोझ उठाते उठाते तुम्हारी कमर टूट जाए तो इसमें गलती तुम्हारी ही है ना। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा ही चाहती हूँ। यस बोलता है, तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ। यस तुम्हें अब हमारे बारे में सोचना चाहिए। जैसे तुम पीहू को ढूंढने जा रहे थे लेकिन मैंने तुम्हें मना कर दिया, तुम सोचो ना कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं भी पीहू से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके बचपने के लिए या फिर ईशानी की वजह से जो कुछ हो रहा है हम अपने टाइम को भी बर्बाद कर दें। यस हमारी नई नई शादी हुई है, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, और वैसे भी पीहू के साथ बाबा है ना, बाबा सब संभाल लेंगे। यस बोलता है, माँ मुझे छोड़कर चली गई, अब मुझे डर लगा रहता है कि कहीं पीहू भी मुझसे दूर ना हो जाए। अंकिता बोलती है, यस पीहू को कुछ नहीं होगा, वो समझदार है, तुम उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, तुम बस मेरी तरफ देखो। यस और अंकिता एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यस बोल रहा होता है, मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगली सुबह हम अनुराग को देखते हैं, वो सोच रहा होता है मुझे सासवत के पास कॉल करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि पीहू यहाँ पर है। पीहू अनुराग के पास आती है, वो बोलती है, कल रात आप ठीक से सोए, वैसे गलत बात है, आपने रूम बंद क्यों किया था, मुझे अकेले में डर लग रहा था, मैं आपके रूम के पास आई थी, कितनी बार नॉक भी किया था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। अनुराग बोलता है, मेरी आंख लग गई थी। पीहू बोलती है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोला। अनुराग बोलता है, ठीक है मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ, कुक यहाँ पर थोड़ी देर में आ जाएगी, वो खाना बना देगी, तुम खाना खा लेना, और कार यहीं पर है, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो तुम ड्राइवर को बोल देना। व्यू बोलती है, मैं अकेली कहीं नहीं जाऊँगी, अकेली का मेरा दिल नहीं लगेगा ना, हम कहीं भी जाएंगे तो दोनों साथ चलेंगे, वैसे भी वीकेंड पर आपका ऑफ ही होता है, तब हम दोनों साथ चलेंगे। अनुराग बोलता है, तुमने यहाँ पर रहने का कितने दिन का प्लान बना रखा है। पीहू बोलती है, मेरा तो यहीं पर रहने का प्लान है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अनुराग बोलता है, पीहू तुम अपनी इस पागलपन को बार बार शुरू मत करो। पीहू बोलती है, सीरियसली आपको ये सब कुछ पागलपन लग रहा है। पीहू बोलती है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको लगता है कि मैं आपको पागल बना रही हूँ। मैंने बहुत सोचा और मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मैं आपसे चाहकर भी दूर नहीं रह सकती। अनुराग बोलता है, पीहू बचपने की भी हद होती है, ये टाइम तुम्हारे लिए पढ़ाई करने का है, तुमने अभी अभी तो कॉलेज में एडमिशन लिया है। पीहू बोलती है, इसकी फ़िक्र आप छोड़ दीजिए, मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूँगी, मैं भी ट्रांसफ़र ले लूँगी, फिर आप जिस कॉलेज में जाएंगी वहीं मैं हूँ। अनुराग बोलता है, तुमने जो कहानी बना रखी है तुमने अपने बाबा को बताया है। पीहू बोलती है, नहीं मैंने किसी को नहीं बताया और मुझे बताना भी नहीं। अनुराग बोलता है, तुम्हारे बाबा मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। पीहू बोलती है, अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर लोगे ना तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुराग बोलता है, तुम जिद्दी हो, तुम्हें क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही। पीहू बोलती है, जिद्दी तो आप भी हो, आपको भी मैं 1000 बार बता चुकी हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। अनुराग बस पीहू को देख रहा होता है। पीहू बोलती है, क्या हुआ। अनुराग बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एब्रोड शिफ्ट हो जाता हूँ, मेरा तुमसे पीछा तो छूट जाएगा। मुझे लगता है मुझे अब्रॉड चले ही जाना चाहिए, एटलीस्ट मैं इन चीज़ों से तो बच ही जाऊँगा। पीहू कम से कम अपने परिवार के बारे में ही सोच लो, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी।
पीहू बोलती है उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया है। अनुराग बोलता है अच्छा तुम पागल हो गई हो क्या, पहले तुम कॉलेज के लिए आई थी और कॉलेज से तुम यहाँ आ गई हो, अब वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, वो पागल भी हो रहे होंगे कि कहाँ चली गई तुम। अनुराग बोलता है तुम ब्रेकफास्ट कर लेना और कहीं जाना हो तो बता देना। पीहू बोलती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आपके आने का मैं इंतज़ार करूँगी, मैं यहीं रहूँगी। पीहू अनुराग के पास जाती है और बोलती है अनुराग तुम मुझे बार बार हर्ट क्यों करते हो, तुम मुझे बार बार यही बातें क्यों बोलते रहते हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। पीहू अनुराग के करीब जाती है। अनुराग बोलता है तुम मुझसे दूर ही रहो। पीहू बोलती है आप मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देते, उस ईशानी की वजह से। मुझे पता है वो ईशानी मुझे तुमसे दूर करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे पुलिस अनुराग के पास पहुंच जाती है और अनुराग को बोलती है कि आपको अरेस्ट किया जाता है। इधर हम देखते हैं ईशानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और यहाँ पर ईशानी बहुत घबराई होती है क्योंकि उसे पता होता है कि अनुराग ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन सासोत के कहने पर ईशानी को गवाही देनी पड़ती है। इधर हम पीहू को देखते हैं। पीहू अनुराग को बोल देती है कि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। हम देखते हैं सासोत सोच लेता है कि इस बार ये अनुराग नहीं बचने वाला। अनुराग अपने कॉलेज में ही होता है, वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और अनुराग को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर अनुराग को पता चलता है कि ईशानी ने अनुराग के खिलाफ कंप्लेन की है। अनुराग जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इधर ईशानी दुखी होती है, वो सोचती है कि मुझे झूठी गवाही देनी पड़ी, मुझे झूठी रिपोर्ट लिखवानी पड़ी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे पीहू के लिए सब कुछ करना ही पड़ा। इधर हम देखते हैं पीहू सोचती है कि ईशानी ने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि ईशानी नहीं चाहती कि मैं अनुराग के साथ रहूं। पीहू ईशानी से और ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देती है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।